के संबोधित विवाटेक यूरोप में सबसे बड़ी डिजिटल और स्टार्टअप आयोजनों में से एक 2016 के बाद से हर वर्ष पेरिस में किया जाता है इसका आयोजन। और आइए सीधे चलते हैं नेशनल मीडिया सेंटर, जहां हम आज महत्वपूर्ण मंत्रिमंडलीय बैठक की प्रेस वार्ता भी होनी है, उस पर हम आपको लेके चलेंगे। लेकिन आइए एक बार और नजर डालते हैं कि अब तक की सुर्खियां क्या हैं। कोवैक्सीन में बछड़े के सीरम के प्रयोग के आरोप पर भाजपा ने कांग्रेस पर बोला हमला। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, स्वास्थ्य मंत्रालय आरोपों को पहले ही कर चुका है खारिज। इस आरोपों को बताया महापाप। और अब आइए एक बार चलते हैं नेशनल मीडिया सेंटर, जहां पर कैबिनेट के महत्वपूर्ण बैठकों। गहरे समुंदर के तले एक अलग दुनिया है। आपको पता है पृथ्वी का 70% समुंदर ही है। तो उस समुंदर में एक अपनी दुनिया है, तो उसका बहुत ज्यादा अध्ययन भी नहीं हुआ था। तो भारत ने आज तय किया है कि आने वाले 5 सालों में ये डीप ओशन मिशन, इससे जिस ब्लू इकोनॉमी की हमने कल्पना की है, मत्स्य व्यवसाय से लेकर समुद्र की सारी शक्तियों का विकास के लिए दोहन करना, ये करने का काम होगा। इसके 5-6 विशेष बिंदु है, उतने केवल मैं बताऊंगा। इसमें एक विशेष प्रकार का सूट होता है, मैकेनिज्म है, टेक्नोलॉजी है। 6000 मीटर नीचे जाकर पानी में वहां मिनरल्स है, उसकी स्टडी अभी तक नहीं हुई। भारत का 7000 किलोमीटर का किनारा है, 9 राज्यों से जुड़ा है, लेकिन हम डीप ओशन मिशन कभी किया नहीं, इसलिए ये काम पहला होगा। दूसरा, जलवायु परिवर्तन में हमेशा चर्चा होती है सी लेवल राइज की, ग्लेशियर टूटने की, टेम्परेचर में कम ज्यादा होने की। तो सचमुच में डीप सी में जाकर क्या परिणाम हो रहे हैं, इसका अध्ययन करने का भी एक काम इस मिशन में होगा। जैसे मैंने कहा, वहां एक अलग जीव सृष्टि है। आपको अगर बहुत दूर नहीं जाना है तो लक्षद्वीप जाके भी, या गुजरात के पास भी जहां कोरल है, तो कोरल की दुनिया को देखेंगे तो एक अलग दुनिया समुद्र के नीचे, समुद्र के तल में है, यह हमें समझता है। तो ये बायोडायवर्सिटी का भी अध्ययन करेगी। गहरे समुद्र का आज तक एक तरह से सर्वे मिनरल के दृष्टि से नहीं हुआ। वो जो पहले मैंने बताया वो टेक्नोलॉजी मिशन एक तरह से है। ये जो है सर्वे होगा कि किस एरिया में है। वहां एक एडवांस मरीन स्टेशन भी स्थापित होगा, जिससे ओशन बायोलॉजी का अध्ययन होगा, जो उद्योगों के लिए बहुत फायदेमंद रह सकता है। एक ऑफशोर ओशन सेंटर भी होगा जो थर्मल एनर्जी को ढूंढेगा। जमीन पर थर्मल एजेंसी देखी है, आइसलैंड में तो बहुत सारी है, अपनी यहां भी कुछ जगह है, लेकिन समुद्र में ये काम अभी तक नहीं हुआ था, वो भी होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, दुनिया के केवल 5 देशों में ये कैपेसिटी है, कैपेबिलिटीज है, टेक्नोलॉजी है।
अमेरिका, रशिया, फ्रांस, जापान और चाइना। और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो खुले तौर पर बाजार में नहीं मिलती, तो इसलिए ये खुद को ही डेवलप करना भी पड़ता है। तो एक तरह से आत्मनिर्भर भारत का भी एक आविष्कार है। एमएसएमई और स्टार्टअप को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है और इसलिए ये मिशन भारत को नए युग में ले जाने वाला शोध के दुनिया में ऐसा है। फ्रेंड्स, टुडे कैबिनेट अप्रूव्ड डीप ओशन मिशन. This will support blue economy. The main features of that are mineral study, 6,000 meters deep in sea. The changes, if any, to be noticed because of climate change. To study more deep sea biodiversity. There will be deep sea ocean survey. There will be advanced marine station for ocean biology. And there will also be offshore ocean thermal energy part of mission. So this all will help new emerging sectors in startups because this technology is not available in market. It's with limited 5 countries, US, Russia, France, Japan, China. India will be now 6th country to have it. And so there is good opportunity for our own small industries and research. And more importantly, this is also our travel in the vision of Atmanirbhar Bharat. That's all from my side. Over to Mansukh Mandviya. आदरणीय जावड़ेकर जी, हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी, सभी उपस्थित पत्रकार बंधु भाई एवं बहनों, मोदी जी ने किसानों के लिए आज एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अखात तीज के दिन मोदी जी ने देश के किसानों के अकाउंट में 20,667 रुपीज डीबीटी के माध्यम से जमा करवाए थे। उसके बाद ये दूसरा महत्वपूर्ण फैसला है जो किसानों को मददरूप होगा, किसान का खर्च बचाएगा और प्रोडक्शन बढ़ाएगा। आप जानते हैं कि यूरिया खाद, यूरिया फर्टिलाइजर, उसकी प्राइस सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है और सब्सिडी फ्लक्चुएटेड रहती है। फॉर एग्जांपल, यूरिया खाद जब उसका प्रोडक्शन होता है तो सरकार ने तय किया है कि 217 रुपीज 270 रुपीज पर प्रति बैग, तो ये प्राइस फिक्स रहेगी। कभी प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी, ज़्यादा आएगी तो सब्सिडी प्लस माइनस होती रहती है। आज एवरेज यूरिया की एक बैग पर 900 रुपीज भारत सरकार सब्सिडी देती है। किसान को 217 रुपीज में मिलता है, लेकिन भारत सरकार एवरेज 900 रुपीज सब्सिडी देती है। जो आज फैसला किया गया, ये किया गया है कि यूरिया के अलावा जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है, डीएपी है, एनपीके है, ये सब फर्टिलाइजर पर सब्सिडी फिक्स होती है और प्राइस मार्केट प्राइस रहती है, वो कंपनी डिसाइड करती है। फॉर एग्जांपल, डीएपी की एक बैग 1700 रुपीज में बिक रही थी, 1700 रुपीज उसकी कीमत थी। 500 रुपीज 500 रुपीज हम सब्सिडी देते थे
तो 1200 रुपीज को किसान को मिलती थी। सब्सिडी फिक्स होती है और मार्केट उसकी फ्लक्चुएटेड होती है। यूरिया में मार्केट फिक्स होती है, सब्सिडी फ्लक्चुएटेड होती है। तो उसमें आज जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, ये लिया गया डीएपी खाद में, डीएपी फर्टिलाइजर में इंटरनेशनल प्राइस बढ़ गया। इंटरनेशनल प्राइस बढ़ने से इंडिया में प्राइस इसलिए बढ़ता है कि डीएपी बनाने के लिए फॉस्फरिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है और फॉस्फरिक एसिड 80% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है मोरक्को, जॉर्डन, सभी कंट्री से, और उसकी प्राइस बढ़ गई मतलब 60 to 70% बढ़ गई। तो स्वाभाविक तौर पर वहां से रॉ मटेरियल लाके इंडिया में बनाने वाली कंपनियों ने उसका प्राइस 1900 रुपीज कर दिया। तो किसान को प्राइस ज्यादा हो गया क्योंकि उसकी कीमत 2400 रुपीज हो गई। 500 रुपीज तो हम सब्सिडी देते ही है। मोदी जी ने आज महत्वपूर्ण फैसला लिया कि किसानों के पर बोझ नहीं आना चाहिए। किसानों को 1200 रुपीज में ही खाद मिलना चाहिए। जो पहले 500 रुपीज सब्सिडी देते थे वो सब्सिडी बढ़ा के प्राइस 2400 हो गई, 2400 रुपीज हो गई, तो 1200 रुपीज सब्सिडी देने का फैसला किया। 1200 रुपीज में मिलती थी बैग, उसकी प्राइस इंटरनेशनल प्राइस के मुताबिक 2400 रुपीज हो गई। 2400 रुपीज में से 500 रुपीज हम सब्सिडी देते थे तो 1900 रुपीज उन्होंने मार्केट प्राइस कंपनियों ने रखी, तो 1900 रुपीज में किसानों को लेना पड़ेगा। तो मोदी जी ने कहा कि जी नहीं, 1200 रुपीज में ही किसान को मिलना चाहिए, तो और 700 रुपीज सब्सिडी बढ़ा दिया। 700 प्लस 500 पहले देते थे, तो कुल मिला के 1200 की बैग किसान को मिलेगी। उसके सामने 1200 रुपीज सब्सिडी भारत सरकार देगी। 1200 रुपीज किसान देंगे, 1200 रुपीज भारत सरकार देगी। कुल मिला के डीएपी की एक बैग की प्राइस आज 2400 रुपीज हो गई है। वो 2400 रुपीज किसान को ना खर्च करना पड़े, किसान के जेब से खर्च ना करना पड़े, किसान खाद का यूज कर सके, उसको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सब्सिडी बढ़ा के 1200 के सामने 1200 कर दिया गया। इससे उससे सरकार को